तो सोनू जापा शुरू करें। भागवत गीता 11वां अध्याय आज 11वां। और श्रोता आओगे आ जाएंगे, आते रहेंगे, सुनते हैं। आपा तो लेट ना हुआ, शुरू कर देते हैं। प्रभु शुभ काम में देरी किसी परमात्मा का नाम में, हाँ मालिक का नाम लेना पड़ता है। परमात्मा वो परमात्मा का नाम ही हम सभी काम आना है। हर व्यक्ति को करना चाहिए। भागवत गीता हो जाए दीप बढ़िया, नहीं कोई और भी ग्रंथ है या धार्मिक ग्रंथ है या प्रभु परमेश्वर का नाम है, संतों के शरण में चल जाए, बहुत अच्छी बात है। तो हमें प्रभु परमेश्वर को सबको याद करना, एक दिन करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो वो पछताएगा है। कृष्ण भगवान तो ये कहता है, गीता का जो प्रचार प्रसार करेगा, जो सुनेगा और सुनाओगा, वो भी मेरा प्रिय मित्र है, मेरा भक्त है। तो आज श्रीमद् गीता का 11वां अध्याय, कल हमने किया था 10वां, आज 11वां अध्याय जी। ठीक है जी, सुने जी ध्यान से और करें अमल जी। अर्जुन ने कहा, ए भगवान मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया। एक कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखर से विस्तारपूर्वक सुना है। ये पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। ये योगेश्वर मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझे तो वह अपना अवय रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, ये पास नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सस दिव्य रूपों को देख। ये बार तुम बसूर, रुद्र, अश्विनी कुमार मूर्तियों पहले कभी न देखे थे, ऐसे आश्चर्य देखो। एक गुणा के चराचर सहित यह जगह देखो था, और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरे दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अनेक अद्भुत दृश्य, देह पर अनेक अनेक सुंदर आभूषण तथा अद्भुत से सुजित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादि देव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, ये देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन में बैठे हुए देवताओं के इस वर्मा संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। ये विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विषय में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्कर धारे और चारों ओर से दे दिया मान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्निता सूर्य की भांति प्रकाशमान दुर्वक्ष और अपना पार देख रहा है। मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। ये महात्मा, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्यापित हो रही है। आपका यह अद्भुत और गुरु देख तीनों लोग व्यतीत हो रहे हैं। यह देखो, देवता के समूह तुम्हारे शरण में आ रहे हैं, उनमें कितने भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ऋषियों और सिद्धों का समूह स्वास्तिक कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है, नाना प्रकार के आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, सांध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ये महाव, अनेक नेत्र, अनेक भाव, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। मैं घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुंचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर ये विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझे धैर्य धरा नहीं जाता, उचित चित्र नहीं होता। ये देवे से जगत निवास, इन भयंकर दाढ़ों वालों के और कालगिन के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अतएव तुम मुझ पर दया करो। दुष्टार्थ के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी और मुख्य मुख्य योद्धाओं को, अपना मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख से मैं शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं। और उसमें कितने लोग आपको दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जल धाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोग वीर के आपके परिचित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि पतंगे जैसे गिरते हैं, यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। ये विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों के निकल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं
समस्त संसार को तेज से व्यापित कर त्रिपत कर रही है। ये भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो। ये देवर आपको नमस्कार। मुझ पर आप प्रसन्न हो। और ये जगत करता आदि पुरुष आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रकृति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का सहाय करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने से भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं का सहाय कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। ये सब ऐसा चिन्ह उनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साथ प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, ये ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है, हे महात्मन, हे अनंत, ये देवादिदेव, ये जगह निवास, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें? व्यक्ति भी आप हो, अव्यक्ति भी आप हो, और इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। ये अनंत रूप आप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञ हो, श्रेष्ठ आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता हो। आपको नमस्कार, और फिर भी बार बार आपको ही नमस्कार। ये सर्वस्वरूप आप अनंत वीर्यमान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्यापक हो, इसलिए स्वरूप को तुम्हारे महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर कृष्ण ने सखा ऐसा जो तिरस्कार से कहा है, सो प्रवाद से अथवा सने से यह अच्युत विश्व रूप तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता है, जो कि प्रयास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया। तुम इस स्थावर जगम रूप लोक के पिता, पूज्य, महान और गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा? इसलिए तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। ये देव, जैसा पिता पुत्र के, मित्र के, प्रिया के अपराधों क्षमा करता है, वैसे तुम भी मेरे अपराधों क्षमा करो। ये देव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और ये देवेश आप प्रसन्न हो जाओ। ये सहस्त्र भाव, ये दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्कर धारण किए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर ये तेजो में अनंत आद और विश्व रूपा आपने अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा। ये पांडवों में श्रेष्ठ मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नोत्री आदि को घर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। वह त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय का श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज दिलाया और सौ रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज में लाया। अर्जुन का ये जनार्दन, आपके सौभ्य दिव्य मंगल रूप को देख अब मैं प्रसन्नचित को स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा, ऐसा रूप को विद्या, धन, तप, दान और यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी संभव है। ये अर्जुन, ये प्रताप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। ये अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सब संसार सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वेद त्याग चुके हैं, वे मुझको प्राप्त हो सकते हैं। अति श्रीमद्गीता सुपने शुभ विद्या योग शास्त्र संसन स्वादे विश्व रूप दिव्य नामो 11 अध्यायो। बोलो कृष्ण भगवान की जय, माँ गीता की जय, सर्व माता ने, माँ गरुवाय ने, माँ साधु देवता ने, माँ परमात्मा, जय श्री राम। तो सोनू भगत जी, आपने अभी 11वां अध्याय सुना और सभी साथियों ने सुना, जो श्रोता सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हम सभी भाग्यशाली हैं प्रभु परमेश्वर की कृपा से, जो हम भागवत का एक अध्याय कर लेते हैं, संतों के प्रवचनों को सुन लेते हैं। अब आरती माँ गीता जी है। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तुमको जगाता। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तुमको जगाता। अज्ञान मोह ममता को चिन्मय नाश करे, सत्य ज्ञान का तुम मैं प्रकाश करे।
शरण तेरी जुआव तेरी मति गण करे, पाप तामृ जा भवा नरवै समुद्रे, रण क्षेत्र में अर्जुन शोक दिलवा, करता बैठा बहुत मलिन हुआ। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से अवतार लिया, तत्वभार समझाकर उसको उद्धार किया। जगिते माता मैया जगिते माता, सुख करने दुख करने तुमको जगाता। जगिते माता मैया जगिते माता, सुख करने दुख करने तुमको जगाता। शरीर जमते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुखराशि। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म परम से चिन्ह से अनुराग करो। निष्काम करे जग का उपाय करो, फलवा चाको ताको सजा करो। मन को भस्म कर इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रहकर ऐसे अनुराग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन मलावे, क्यों न भव सागर से तर जावे। ये उपदेश तेरे जो नर मन मलावे, भगवान क्यों न भव सागर से तर जावे। जगिते माता मैया जगिते माता, सुख करनी दुख करनी तुमको जगाता। जगिते माता मैया जगिते माता, सुख करनी दुख करनी तुमको जगाता। तो गीते माता की जय, गीते माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, ओम परमात्मा जय श्री राम। और बाद में करते हैं जी, ठीक है।